बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। आत्मा कहीं गई नहीं है, पलट वजूद में अजब विश्राम है, होय मौजूद तो समझ आए, लेकिन जीव मौजूद नहीं है। मन तरंग में जगत भुलाना, इस आत्मा को बांधने वाली ताकत बहुत बली है, सबको झुलाया है। साहब कह रहे हैं वो इतनी ताकतवर शक्ति है जो आत्मा उससे छूट नहीं सकती है। बिन सदगुरु बादशाह नहीं कोई कोटन करे उपाय। आइए, कल मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा था। साहब एक बड़ी सूक्ष्म बात कह रहे हैं। सबसे कहूं पुकार पुकारी, साहब कह रहे भाई सबसे पुकार पुकार कर कह रहा हूं, कोई न माने नर और नारी, उनका दोष कछु नहीं भाई, मन राखे सबको अटकाई। अब आप कहेंगे ये क्या बात है, बार बार मन पर आ रहे हैं। हाँ, अंधकार की वृत्ति है, अज्ञान, संशय, भय और दुख, इस तरह ये पूरा संसार, सभी जीवों को, पूरे संसार को मन भ्रमित किया हुआ है। मने स्वरूप ही देव निरंजन तोय राख भरमाई। अब यहां साहब एक शब्द बोल रहे हैं, सोई काल करतार सोई, सोई काल करतार सोई, भक्ति मुक्ति जय हाथ, मेरा कहो न आदरे परपंची बड़ साथ। कौन है साथ में बहुत बड़ा प्रपंची? साहब कह रहे बहुत बड़ा प्रपंची साथ है, मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही है ओंकार, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राख भरमाई। फंदा है त्रैलोक को कोई न भौते न्यार, इससे कोई बचा नहीं है। कौन? जोगी जति संन्यासगत कोई न पावत अंत। जोगी जति संन्यासगत कोई न पावत अंत, सप्त सुरत में रब रहा सुरत शब्द ते हाथ। ऐसी अगम अपारिगत तीन लोक का नाथ। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, ये संपूर्ण विश्व को निर्मित किया हुआ है इसी से। ये जैसे पेड़ के 6 रूप है, 6 अंग है, जड़, तना, शाखा, पत्र, फल और फूल, फूल और फल। इसी तरह मन के 4 रूप है। आप थोड़ा सा तो विचार करें ना इस बात पर। ये अगर हट जाए तो बाकी जो बचा हुआ आत्मा है, पर हटते नहीं है। आप देखें इनका बहुत बड़ा झमेला है। इस किले से इंसान अपनी ताकत से किसी भी कीमत से नहीं निकल सकता। जब ये संकल्प करता है तो इसकी संज्ञा मन है। जैसे दूध है, जब जम जाता है तो इसकी संज्ञा दही हो जाती है, था वही दूध। जब इसको उठा करके खोआ बनाते हैं तो इसकी संज्ञा खोआ हो जाती है, तत्व वही है। जिसको दूध हजम नहीं होता है उसको दूध से बनी चीजें हजम नहीं होगी, वो अपने प्रारूप में आ जाएगा। एक बार हम जा रहे थे यात्रा पर, गुरुदेव के जन्मदिन की अवतरण दिवस पर। तो हरिद्वार से आगे निकले हम, बरेली और रामनगर के पास एक अच्छा स्थान देखकर मैंने गाड़ियां रोकी और कहा सब नाश्ता करो। लांगरियों ने कहा गुरुजी दूध नहीं है। मैं बोला दूध मैं अभी देता हूं। तो वो सब हैरान हो गए। 400-500 आदमी थे, उनके लिए चाय बनानी थी। तो बर्फी के 4-5 डब्बे थे।
उनको गर्म पानी में घोल दिया, वो दूध बन गया। देखा, तात्विकता किसी भी चीज की नहीं जाती है। इसलिए आपका बैरी और कोई नहीं है। देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। मैंने कहा भाई दूध से ही तो खोआ बना, उसको वापस उसी स्थिति में लाए। आजकल आदमी कौन सा दूध पी रहा है? केमिकलाइज्ड दूध। दूध की लाइफ 24 घंटे से ज्यादा नहीं है, वो दूषित हो जाता है। तो इस तरह से वो फिर दूध बन गया। इसी तरह ये पूरा जगत ही मन है। आप विचार करके देखो। आओ मैं प्रमाणित करता हूं। साहेब भी वाणी में कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। वह कैसे जगत बना है मन से? आप खुद देख लेना, पूरी दुनिया मन में है। वाणी में साहब ये शब्द भी कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है, ये पूरा ब्रह्मांड मन है। शून्य स्वरूपी देव निरंजन तो राग भरमाई। अब यहाँ साहब कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, जोगी जति संन्यासगत कोई न पावत अंत। भाइयों, अगर आपके पास संकल्प है नहीं है तो कितनी बड़ी बात होगी। मन का पहला रूप जो मन है वो संकल्प है। यही संकल्प है, अभी थोड़ी देर बाद वहां जाऊंगा, ये भी संकल्प है। ये चीज खरीदूंगा, ये भी संकल्प है। यहाँ घूमने जाऊंगा, यही संकल्प है। आदमी की क्रिया करने का प्रावधान कैसा है? संकल्प है। अंदर पहले उठा संकल्प कि भाई रबड़ी खानी है, बस ये संकल्प उठा। उसके बाद बुद्धि निश्चय कर लेती है। आप देखिए ना, पूरा कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। बुद्धि निश्चय करती है। क्या निश्चय करती है? कि भाई रबड़ी खाने के लिए पैसा है क्या? अब ये कौन बताता है? अब चित्त बताता है, हाँ पैसे हैं। चित्त से ही तो पूरा काम हो रहा है। भाई बंधु माता पिता घर द्वार सब तो चित्त से है। अगर चित्त नहीं है तो कोई भी नहीं है फिर दुनिया के अंदर। अब चित्त क्या, अब बुद्धि फैसला किया, हाँ रबड़ी खरीदने के लिए पैसा है। अब चित्त आगे गाइड करता है, उस दुकान पर रबड़ी है। अब चित्त ने कैसे देखा? ये पूरा एक खाका बना हुआ है। ये जो इंद्रियां हैं ये सब मन की सहचरणी है। ये सभी आपको पकड़े हुए है। आगे मैं साहब की वाणी में और भी बोलूंगा। तो इस तरह से माँ बाप भाई बहन जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये सब चित्त से ही तो है। मेरा घर है, ये तो चित्त से ही तो है। जितनी क्रियाएं कर रहे हैं चित्त से ही तो है। चौथा अहंकार है, उसके देवता शिव है। अहंकार से मैं हूं, उठना बैठना क्रिया करना ये सब मन है, ये अहंकार है। आत्मा अडोल अबोल अनिर्वचनीय है। बंधुओं, ये जो पिंजरा है सामने दिख रहा है, 5-25 जीव, 5-25 3 का पिंजरा, तामे तो राखा भरमाई। इंसान का मूड उसके हाथ में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भैया अभी मुझसे बात नहीं करो, मेरा मूड ठीक नहीं है। मूड क्यों नहीं ठीक है उसको खुद पता नहीं है। जब आपके अंदर रजोगुण की लहर आएगी, आपका दिमाग और किस्म का हो जाएगा। जब तमोगुण की आएगी, बेवकूफ बन जाएंगे, गालियां बकेंगे, झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे। जब सतोगुण का आएगा, थोड़ा थोड़ा विचार कर बात करेंगे। इसलिए गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। बंधुओं, साहब ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं। अब यहां क्या कह रहे हैं? भरम हिंडोला झूले सब जगह आए, पाप बने के खंबा दो मेरू माया मोह। वाह, खंबा हिंडोले में पहले 2 खंबे काटते हैं, फिर मेरू देते हैं। लोभ मरुआ विषय मावरा काम कीला ठान। फिर उसमें क्या करते हैं? हिंडोले में कीला भी देते, कान रूपी कीला है, और मेरुआ और चक्कर उसमें देते, वो बने। शुभ अशुभ बनाए डांडी गए दोनों पान। वाह, शुभ और अशुद्ध 2 पटड़ी बनते हैं। कर्म पटरिया बैठ के को न झूले आन। कर्म रूपी पट्टे पर जहां बैठना है, साहब कह रहे हैं कौन नहीं झूला, सबको झुलाया। माया दियो झूलना तो झूलना पड़ा। झूले थे गण गंधर्व मुनिवर, झूले सुरपति इंद्र। अब क्या कह रहे हैं? उस झूले से सुरपति इंद्र झूला। वाह, सुरपति इंद्र झूला।
कौन बचा? साहब कह रहे हैं भैया बचा न कोई। झूले तो नारद सारद झूले व्यास फनीद। हाँ, नारद सारद झूले, झूले ब्रंज महेश जुग मुनि, झूले सूरज चंद्र। वाह, कह रहे सुखदेव आदि गर्भ योगेश्वर उनको भी झुलाया। आप निरंजन सरगुण होय के झूलिया गोविंद। वाह, ये 10 अवतार निरंजन के हैं, ओमकार के हैं, बोला वो निरंजन भी झूला है। 4 वेद 14 7 21 3 लोक बनाए, 6 शास्त्र, 4 वेद 14 और 7 स्मृति आदि 21 3 लोक बनाए। खान बानी खोजे दोष है देखे सर न कोई रहा है। बोला इन सबको खोज के देखा, खंड ब्रह्मांड खट दर्शन छूटत कतहु ना है। साधु संत विचार देखिए, जीव निस्तर कहीं जाए। इस तरह कह रहे सबने विचार कर देखा, काल अकाल प्रलय नहीं तहां संत बड़ले जाए। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जहां काल अकाल नहीं है बड़ला संत वहां जा रहा है। तह के पिछड़े बहुकल्प बीते भूमि पड़े भुलाए। हे जीवात्मा, वहां से बिछड़े तुझे बहुत दिन हो गए, तुम भूल में हो। साधु संगत खोज देखो, बहुत उलट समय। हाँ, साधु संतों की संगत को खोज। यही झुलबे की भय नहीं, जो मोह संत सुजान, कहे कबीर सत सुकृत मिले तो बौर न झूले आए। दोबारा फिर नहीं झूले में झूलेगा। तो माँ के पेट में भी औंधे मुंह झूल ही रहा था। इस तरह ये झूलना, माया दिया झूलना तो झूलना पड़ा। ये समस्त ब्रह्मांड इस प्रकार से मन के द्वारा निर्मित हैं। अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोय राख बरमाई। अब किन किन का नाम नहीं आया इसमें? साहब तो कह रहे हैं 10 अवतार भी झूले, और संसार की क्या आगे क्या बोल रहे हैं? सप्त सुरत में रम रहा कोई न पावत, जोगी जति संन्यासगत कोई न पावत अंत। सप्त सुरत में रम रहा, सुरत शब्द थे यहाँ। ये पूरा सुरती का खेल है। अब आप आगे साहब कह रहे हैं, अगर आप भोजन खा रहे हैं, कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों नहीं हो, अगर आपका ध्यान नहीं है तो स्वाद नहीं मिलेगा। किसी दृश्य को देख रहे हो, कितना भी मोहक और आकर्षित है, अगर आपका ध्यान नहीं है तो वो कुछ भी नहीं लगेगा। कभी कभी मैं देखता हूं आपको ये इंद्रियां बहुत भटका देती है। कैसे भटकाती है? जब ये भटकाती है तो इंसान कितना निम्न स्तर पर आ जाता है कि पूछिए नहीं। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वजों का नॉलेज इतना हाई था कि मैं आपको क्या बताऊं। आजकल मैं इन इंद्रियों पर और सुरती पर बात कर रहा हूं। लड़के लड़कियां क्या करते हैं, एक दूसरे में पहले अंडरस्टैंडिंग करके शादी ब्याह करते हैं। मैंने आज से 60 साल पहले कोई तलाक नहीं सुना था इस धर्म में। इस धर्म में तलाक की कहीं गुंजाइश नहीं है। ब्याह एक बार होता क्या है, मैं बताता हूं कितना टैलेंट था हमारे पूर्वजों में, और कभी शादियां टूटी नहीं थी। क्या सोशल लाइफ थी, क्या ग्रस्त जीवन था। कोई भी अपने बेटे के ब्याह के लिए लड़की वालों के घर में जाता था, कहता था मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूं। कभी कोई लड़की नहीं दिखाता था। अब वो किस आधार पर आया? जी की जेनेटिक चीजें थी।
बाप पर पूत वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। वो पहले माता पिता को देखते थे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। शायद मैं ये उदाहरण दे चुका हूँ, क्योंकि पिछले 52 साल से मैं प्रवचन कर रहा हूँ और 50 साल से मैं दीक्षा दे रहा हूँ। तो कई घटनाएं मेरे सामने आई। एक बार माता पिता का आपके जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है मैं वैज्ञानिक तथ्यों से समझाऊंगा। आप कहते हैं ना ये मेरा ब्लड है, आपके बच्चों में आपकी सूरत आती है और सीरत भी आती है। सूरत से अच्छा होना बड़ी बात नहीं है, सीरत से अच्छा होना जरूरी है। तो जी मैं एक घर में गया, मुझे कहा चलो 2 बच्चों के लिए 2 लड़कियां देखनी। देखिए, अब वो गुरमुख थे, मैं चला गया। घर में मैं ये नहीं देखा कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितने बर्तन है, कितने सोफे हैं, ये क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। मैं तो लोगों को कह रहा हूं घर में फालतू सामान मत रखो, अशांति होगी, तुम्हारा दिमाग उलझेगा। अपना कमरा खाली रखो, जितनी आवश्यक चीजें उतनी रखो, फालतू का झमेला इकट्ठा करके मत रखो। आप कभी मेरा कमरा आकर देखना, जितना आइटम कमरे में ज्यादा होंगे आपको वो उतना डिस्टर्ब करेंगे। उस घर को पहले मैंने देखा, मुझे उस घर में सादगी नहीं लगी। और घर में मैंने क्या देखा, चुपचाप बैठा हुआ अनजान बनकर मैंने देखा गृहिणी, घर की जो मालकिन थी, उसका पूरा हुक्म चल रहा था, पति भी उसके हुक्म में था। थोड़ी देर बैठकर उन्होंने बाकी सब बातें आते कि आजकल कैसा जमाना है पता है, ब्यूटी पार्लर वाले रानी को कहानी बना देंगे, 1 मिनट में कहानी को रानी बना देंगे। ऐसे ऐसे प्रसाधन है, श्रृंगार संसाधन ऐसे ऐसे है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस समय कुछ ऐसी खान पान की चीजें, सबके मुंह पर किसी को भी देखना तिल मसे दाग है, आप मेरे चेहरे पर भी देख रहे हैं। ये नहीं थे मेरे पास पहले, ये एटमॉस्फियर के लिए। तो इतना सुंदर बना देंगे कि आप पूछिए मत। अजी छोड़िए, एक बात मैं इस बात को 1000 बार बोल चुका हूं, बाकी तो बात छोड़ो। धर्म प्रवक्ता, महाशय, ज्ञानी और प्रचारक धर्म, वो फैशन करके कैमरे के पास आते हैं। और मैं ये मानता हूं सजन तो एक सेक्स है। मैंने अष्टमैथुन की बात कई बार बोली है। तो ठीक है, लड़कियां तो सजा सवार करके रखी थी क्योंकि लड़के वाले देखने आते हैं। लड़के दोनों लट्टू हो गए 1 मिनट में। मैंने फैशन नहीं देखा, मैं जेनेटिक चीज देख रहा था। मैंने क्या देखा, लड़की की मां इशारों पर बंदे को भी नचा रही थी। मैं भोला बनकर बैठा रहा। 2 लड़कों के साथ 3-4 और आदमी भी थे, एक बिचौली भी थी। मुझसे पूछा, वहां कुछ नहीं बोला। मैंने हाँ ना नहीं बोली, मैंने कहा विचार करेंगे।
एक ये शिष्ट तरीका था कि घर जाकर नेगेटिव आंसर दे आना, थोड़ा अलग बात हो जाती है। जब ये बात करीब करीब 30-35 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, 30 साल से भी ज्यादा होगा। जब बाहर निकले मैंने उन सब की बात पूछी। लड़के तो बाग बाग थे, इतने खुश थे कि वाह अप्सरा मिल गई उर्वशी हमें। मैंने उनका अंतःकरण पढ़ा। ये तो सब पढ़ते हैं, छोटा बच्चा भी तो पढ़ता है, ये एक नेचुरल चीज है। सब बाग बाग थे। बिचौली तो इतनी तारीफ की पुलें बना रही थी कि पूछो नहीं। मकान, अरे मकान चाटेगा, जब नेचर अच्छा नहीं होगा तू जाएगा कहां? ठीक है, मैं वहां भी चुप रहा। बात काटने का एक तरीका होता है। मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला। पहले मैं उनका मंतव्य जानना चाह रहा था, इन्होंने अपने अंदर धारणा क्या बनाई है। लड़के के गार्जियन भी रेडी थे। बिचौली तो और भी तारीफों की पुल बना रही थी। कुछ इसमें लोगों के अपने हित होते। मुझसे कहा, साहब आप बताओ आपकी क्या राय है। मैंने उनको खोलकर बताया। जब मैं उनका मंतव्य समझ गया, मैंने कहा नहीं, मेरे हिसाब से ये रिश्ता ठीक नहीं है। दोनों लड़के मुरझा गए। उन्होंने क्या देखा? सिर्फ टिकली बिंदिया लाली लिपटी गाल फाल होंठ हाथ ये देखे। वो आगे नहीं गए। ये विवाह क्षण भर का रिश्ता नहीं होता है, इसमें नेचर की जरूरत बहुत पड़ती है। यही भूल आज का वर्ग कर रहा है। शायद आप मुझे कहेंगे मैं रूढ़िवादी पुराने विचार का हूं। नहीं, मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, अतीत में बहुत कुछ ऐसा है जो अपनाने योग्य है और बहुत कुछ ऐसा है जिसे छोड़ा जाए, जो अपनाने योग्य नहीं है। अतीत में हम डिबरी जलाते थे, मशाल लेकर चलते थे। मैंने मशाल का टाइम भी देखा। लेकिन आज जब टार्च है, हमारे पास संसाधन है, तो वो पुरानी चीज छोड़ना नहीं है क्या? अतीत का बहुत कुछ ऐसा है जो त्याज्य है, त्यागने योग्य है। बहुत कुछ ऐसा है जो अपनाने योग्य है। वर्तमान में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे अपनाया जाए और बहुत कुछ ऐसा है जो छोड़ने योग्य है। इसलिए अतीत और वर्तमान का सामंजस्य करके चलना है। मैंने अपनी राय साफ साफ दे दी। मुझे ये रिश्ता नहीं मंजूर है। मैं जानता था मेरे निर्णय से ऊपर तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, अंदर से ये मंजूर नहीं है। मैं किसी की तौहीन नहीं करता हूं। मैं जान गया यहां मेरा बस नहीं चलेगा। ये शादी होनी होनी, ये शादी होनी होनी। बाद में पता है कैसे मुझे कैसे कहा गया, आपकी कृपा हो तो सब कुछ हो जाता है। मैं कहा हाँ, ये फार्मूला अच्छा है, ये बेहतरीन फार्मूला है। कृपा तो प्रसन्नचित्त होती है, जब मैं पहले ही नकार दिया तो फिर कैसी कृपा। अंतोगत्वा क्या हुआ संक्षेप में बोलूंगा, शायद वो भी सुन रहे होंगे और संभव है मेरे नियर डियर हैं। उनका पारिवारिक जीवन कभी भी सुसज्जित नहीं हुआ, कलह बनी रही। मेरे कहने का ये भाव है। मैं उदाहरण एक और देता हूं। सदगुरु साहब के यहाँ की भी साहित्य है। जैसे आदमी मकान शुरू करता है तो साहित्य पूछता है, इस तरह से सदोकड़ी वाणी में भी साहित्य है। मैं पहले कापियों में भी लिखता था, अभी बंद कर दिया हूं।
मुझसे एक आदमी ने कहा, गुरुजी घर बनाना है, आप चलो, पास में ही था, नजर डालो। मैं बोला आज घर नहीं बनाऊं। वो बोला आप कृपा करो। मैं बोला कल या परसों बनाना, आज नहीं बनाओ। वो बोला गुरुजी आपकी कृपा होनी चाहिए, बस आप कृपा करो सब कुछ हो जाएगा। मैं कहा यही तो मैं कृपा करके बता रहा हूं, आज नहीं काम करो। फिर वो मुझे बोला गुरुजी मिस्त्री और लेबर भी किए हैं। मैंने कहा उनको पैसे दे दो, बोलो कल आ जाना, आज की दिहाड़ी दे दो। फिर बोला गुरुजी एक बोरी सीमेंट भी भिगा करके आया हूं मैं, मसाला बनाया। मैं कहा उसको भी जाने तो कोई बात नहीं। उसने नहीं माना और आप मानेंगे मुझे ले चला, पहुंचा। लेकिन जब अंतःकरण से भाव ही नहीं था, उसके बाद वो घर नहीं बन सका, इतने विघ्न आए, नहीं बन सका। एक दिन धूप से बचने के लिए मैं उधर से जब निकला तो मैं उस मकान में जब देखा, छत नहीं पड़ी थी, उसमें सांप और बिच्छू रह रहे थे। जो ईंटें चुनी हुई थी उसमें दरारें थी, उसमें बिच्छू और सांप रह रहे थे। आज तक उसमें कोई बसा ही नहीं। आइए मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस तरह मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। वहां उन्होंने जेनेटिक चीजें नहीं देखी, सिर्फ लीपा पोती देखी। आजकल ब्यूटी पार्लर वाले काफी गेमें खेलते हैं, काफी ऐसे केमिकल है जिनका प्रयोग किया जाता है, बूढ़े को जवान बना देते हैं, जवान को बूढ़ा बना देते हैं। आप फिल्मों में भी देखते होंगे। तो इस तरह आज हमारी सोशल लाइफ खराब हो गई है, आवारागर्दी बहुत बढ़ गई है, क्राइम बहुत बढ़ गया है। मैंने एक बात आपको पहले भी बोली, रोज मेरे पास करीब 500 से 1000 लोग आते हैं बिना प्रोग्राम के आश्रम में। आजकल मैं कोविड-19 के कारण कहीं नहीं जा रहा हूं। जो समस्याएं लेके आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैंने ये बात पहले भी बोली थी, मैं जो आपके साथ बातें शेयर करूंगा उसमें बहुत वजन होगा। इस समय ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण माताओं बहनों में कंसीव करने के बाद मिसकैरेज के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। आप कहेंगे ये कैसे जाना? मैं तो ग्राउंड पर घूमने वाला आदमी हूं, सड़क छापू मैं, गांव गांव गली गली घूम रहा हूं। मैं ना टीवी के आंकड़े देख रहा हूं ना बाकी के आंकड़े देख रहा हूं, ग्राउंड में जो है वो देखकर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इतनी माताएं बहनें बेचारी आकर बोलती है गुरुजी 8 साल शादी किए हुए हो गए, 4 बार मिसकैरेज हुआ है। आज मिसकैरेज का कॉज मैं जानता हूं। ये तो पहले ही, अब मुझे तो प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। और आप विश्वास करना, बहुत से लड़के आकर मुझे बोले हैं गुरुजी मुझ में नपुंसकता आई है, पर घर वाले मुझे बड़ा विवश कर रहे हैं शादी के लिए। मैं उनको फिर बोलता हूं माँ बाप को बोलो कि ऐसी सी बात है। अब वो नहीं मानते हैं। भाई ब्याह तो कुल चलाने के लिए है ना। फिर मैं कहता हूं अगर तुम्हारा उस लड़की से संपर्क है या बातचीत है, उसको बताओ मैं सेक्सुअल साइड से 0 हूं। अच्छा जी, उस लड़के ने एक ने बोला भी, उनके माँ बाप को भी बोला कि मैं विवाह के योग्य नहीं हूं, तभी भी वो शादी करना चाहते थे। क्या चाहते थे वो? फिर उसकी प्रॉपर्टी पर नजर थी। आज ईमान धर्म कुछ नहीं रह गया है। आप सतर्क रहें, धोखाधड़ी छल कपट बहुत बढ़ चुका है। तो इस तरह से आइए मैं ये कह रहा हूं, जितनी भी आप चीजें अनुभव कर रहे हैं सभी तो आपके ब्रेन, मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा है। यही तो बात साहब कह रहे हैं खान भानी खोजे दोष है, थिर न कोई रहा है, खंड ब्रह्मांड घट दर्शना छूटत कतौ न है। इस तरह से पूरा संसार इस मन की पकड़ में है। अब साहब कह रहे हैं मन ही स्वरूपी देव निरंजन
तो है राख भरमाई। अब साहब यहाँ क्या करे, मन हंसे मन रोवे, मन खाए मन सोए, मन बोले मन डोले, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बनाए मन से। मन ने ऐसा संकल्प उठाया कि आदमी तुम्हारा नुकसान करने वाला था, आप हाइपर हो जाते हैं उसको मारने के लिए। किसी ने कुछ आपको कुछ कह भी दिया तो आपका मन कह रहा है, अंदर से उठेगा तेरा अपमान किया खबर लो। क्रोध आया। क्रोध आने का विधान क्या था, कहां से आया, वही उत्पन्न किया। मन ही काम क्रोध उपजावे। इसलिए मन पर जो अस्वार है ऐसा कोई। भूमिका यही है, किसी भी लैंग्वेज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब विद्यार्थी स्कूल में जाता है, पहले स्वर व्यंजन वोवेल एंड कंसोनेंट सिखाया जाता है, आगे बात शुरू हो जाएगी। इसलिए पूरी दुनिया और अध्यात्म शुरू ही होता है आत्मा, मन और ईश्वर गुरु से। तो यहां साहब ने बहुत मन पर बोल दिया है, मने स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई। इस तरह आप अगर अच्छा भी खा रहे हैं ना, आपका ध्यान वहां नहीं है, उसका कोई स्वाद ही नहीं मिलेगा। ये तो आपके कंसंट्रेशन में ताकत थी, आपके कंसंट्रेशन की जो प्रेजेंस है वो आनंदमय है। क्रोध करने वाले को क्रोध बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन क्रोध में है। इस तरह विषय करने वाले को विषय प्रिय लगता है, उसका कंसंट्रेशन उस तरफ है। तभी आप आगे साहब कह रहे हैं, सूरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ न जाए। जब आप नाम में बैठे हैं उस समय आप आराम में हैं। क्यों? बाकी उपम्पो जो आपके अंतःकरण पर असर डाल रही थी, मन की कल्पनाओं से, मन के भाव से स्टॉप हो जाती है। जैसे आप सुमरण कर रहे हैं उस समय वो स्टॉप हो जाती है ऑटोमेटिक। जैसे आप किसी पेड़ के नीचे, यानी बड़ी ऊष्मा है, बड़ी गर्मी है, आप व्यथित है, पेड़ के नीचे जाते हैं, आपको सुकून मिलता है, नेचुरल। क्यों मिलता है? वहां सूर्य की तीक्ष्ण किरणें डायरेक्ट आपके शरीर का भेदन नहीं कर पाती है। ठीक इसी प्रकार जब आप स्मरण करते हैं, ये तो टेक्निकल चीज है, बाकी संकल्प विकल्प रुक जाते हैं, वो उस समय रुक जाते हैं और आप अपनी सूफियत में आ जाते हैं, वहां मन निश्चल हो जाता है। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं, भाई जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ है, कबीर जाने संत जन सुमरण संकचना है। इस तरह से जब मेरे पास ऐसी कई घटनाएं आई, तब मैं आपको बताने लग गया कि भैया इस समय पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का असर मेल फीमेल पर जो पड़ रहा है वो इस तरह है। मेल में पुरुष शक्ति कम होती जा रही है, नपुंसकता आती जा रही है, और फीमेल में कंसीव नहीं कर पा रही है, एक्स जो है विकसित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे केसेस बहुत आए और तलाक के केसेस इतने आते हैं मेरे पास। तो वो सब बातें मैं संगत को शेयर करके आगाह करता हूं। बस बात वो है, एक भेड़ा था जिसमें बकरियां थी बहुत, उनका एक छेला रात को भेड़े को लांग करके बाहर जाता था। उसकी मां ने कहा, बेटे बाहर मत जाया कर, तू इस भेड़े में सुरक्षित है, किसी न किसी दिन तुम्हें लकड़ बग्गा या तो कोई मारेगा। वो कहता था, मां ये मैं हमेशा करता रहता हूं। एक दिन वो लौट के नहीं आया, मां जान गई कि इसको कोई मार दिया। इस तरह माता पिता बंधु सखा गुरसम को है हितकारी। यहाँ साहब कह रहे हैं, माता पिता भाई बंधु से भी कुछ नहीं काम होने वाला है, स्वार्थ के सब ये मित, गुरु समान कोई दाता नहीं दाता जब। आपका अगर हितेश है तो एक पूर्ण सद्गुरु है, आपको जो राय दे आप उसको अवश्य मानना, अवश्य मानना। ऐसे जीवन में कई चीजें, कई किस्से मेरे पास आए, मैंने कई बार बोला, मैंने उस पर अपना निर्णय भी दिया, पर साहब कह रहे हैं, कहे कबीर कहबे करब ना करबे तो करबे का करब। इस तरह ये मन 24 घंटे आपके पीछे लगा हुआ है, और जब तक मन तरंग में जगत भुला ना, काल अकाल पढ़ ले नहीं तहां संत रह जाए, साधु संत विचार देख जीव निस्तरण कर जाए। इस तरह साहब कह रहे वहां पर काल अकाल पढ़ ले नहीं तहां संत रह जाए। काल अकाल वहां नहीं जा सकते हैं, विरला संत जाता है। यही झुलबे की बहन है जो होए संत सुजान, कहे कबीर सत शुक्र लिए तो बहुर न भूल झूले आए। कह रहे हैं जब वो सच्चे नाम की प्राप्ति कर लेता है, दोबारा इस झूलने में झूलना नहीं पड़ता है। ये पूरा जगत अंधकार में है, इसलिए संसार को अंधकार में कहा है, क्योंकि आदमी अंदर के अंधकार ही तो है, अपने अंदर रहने वाले रिपु शत्रुओं को वो नहीं समझ पा रहा है। वो नित्य नित्य उठ करके अपना
हुड़दंग हुड़दंग मचा रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसा कैसा संसार में हो रहा है, मनुष्य क्या क्या कर्म कर रहा है, क्योंकि भक्ति का लोप होता गया, ज्ञान का लोप होता गया। पहले कथाएं होती थी, धर्मशास्त्रों का चिंतन मनन होता था और आयोजन होते थे भक्ति के, तो आदमी उसमें रुचि रखता था। आज के टेलीविज़न में तो यहाँ तक दिखाते हैं नेट पर सेक्स कैसे किया जाए, स्त्री पूरे कपड़े उतार कर नेकेट होकर दिखाती है, तो बच्चे लोग उसी में लगे हुए हैं और बच्चों को चश्मा लग रहा है। बचपन में हम तो दौड़ धूप करते थे, तंदुरुस्त रहते थे, कहीं खो खो, कहीं कबड्डी, कहीं कुछ। आजकल वो नेट पर काम कर रहे हैं बच्चे, और जब नेट पर गेमें खेल रहे हैं, आंखों से अंधे हो रहे हैं और मोटे मोटे चश्मे लगा रहे हैं। मैंने पिछले समय में एक भी बच्चे को चश्मा लगाते नहीं देखा। अभी लेटेस्ट जापान की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में मानी हुई है, उन्होंने अभी कलर टीवी पर बैन लगा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर की जो तरंगें हैं आपके आई लाइन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, और यंग लाट उसी तरफ है। बस आप देखिए इतना चश्मदीद लोग बैठे रहते हैं। मुझे कैसे पता चला? सत्संग में बैठता हूँ तो लाइटें भी जलाता हूँ, वो चश्मों से लाइटें रिफ्लेक्स होकर के मेरे पास आती है, और मैक्सिमम लोग मैं देखता हूँ चश्मा लगा कर बैठे। तो इस तरह से इस समय समाज और युवा पीढ़ी, ठीक है, टेक्नोलॉजी तो आई है, पर अपनी मूल संस्कृति को भूलते जा रहे हैं हम। हमारी संस्कृति हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हमारी भौगोलिक स्थिति हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। आप देखो, आप यहाँ गर्मी भी सह लेते हैं ना, अंग्रेज आएगा उसकी तौबा तौबा हो जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। लद्दाख में था मैं, तो एक लामा मुझे मिला, उससे थोड़ा परिचय हुआ, तो बहुत ठंड थी। मैं कहा भैया यार क्या है ये लद्दाख में नर्क की तरह ठंडी ठंड है, क्योंकि हम लोगों को वहाँ ठंड ज़्यादा फील होती है। थूक फेंको तो वो जम जाती थी, पेशाब करो तो नीचे गिरते पेशाब जम जाता था। सिर्फ मारे दो चीज़ नहीं जमती थी, एक तो पेट्रोल नहीं जमता था, डीजल भी जम जाता था, और दूसरा पता है क्या, शराब नहीं जमती थी, उसमें ऐसे केमिकल है। तो मैंने कहा भैया हमारे यहाँ बहुत अच्छा मौसम। अरे उसने बोला छोड़ो महाराज, मैं इंडिया गया हूँ। अब वो इंडिया बोल रहा है, जबकि लद्दाख भी तो इंडिया में है ना। बोला 26 जनवरी को मैं परेड में गया, मुझे वहाँ इतनी गर्मी लगी कि मैं वहाँ पर पानी के टप में बैठता था बर्फ डाल करके। मैं कहा गनीमत है कि आप 26 जनवरी को गए, 15 अगस्त को जाना था तो तुम्हारी हड्डियों की पोटली आनी थी इधर। तो हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और इसको नहीं छोड़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रूढ़िवादी बने, नहीं, वर्तमान और अतीत का सामंजस्य करके जीवन जीना है। इसलिए सुमरण आपको बहुत बड़ी ताकत देता है। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं रहा अमीरी में। सोते जागते 24 घंटे मन का हमला आप पर हो रहा है, वो कल्पनाएं, इच्छाएं, इससे आदमी डिप्रेशन में बहुत आ रहे हैं। इतने डिप्रेशन के केस आ रहे हैं कि पूछो मत। मैंने आपको एक सड़क की बात बताई, मैं सड़क और ग्राउंड पर रहने वाला आदमी हूँ, पर्दों में नहीं रहता, न मेरे पास कोई बॉडीगार्ड है न कुछ है, अकेला घूमता रहता हूँ। रोज 500 से 1000 आदमी आते हैं, उसमें 3-4 डिजीज बहुत ज़्यादा आ रही है। पहला आ रहा है नपुंसकता, दूसरा आ रहा है मिसकैरेज, तीसरा आ रहा है अवसाद, डिप्रेशन। तो इस तरह से बस जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहिला अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो साहब के शब्द बड़े प्यारे हैं। सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माया समाए। जब तक संयम साधना सब सुमरण के माए, कबीर जाने संत जन सुमरण संकुशल। ये तो टेक्निकल चीज है, बाकी चिंतन रुक जाता है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की पास। कुछ लोग मुझे आगे कह रहे हैं नींद नहीं आती है, मैं बोला वेल डन, नींद निशानी मौत की, जाग सके तो जाग। तो जब आप रात को बिस्तर पर लेटे, नींद नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम, सुमरण करना। अगर तुम ऐसी अवसाद की चीजों को चिंतन करते जाओगे, तुम्हारे मस्तिष्क की कोशिकाएं और डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर नींद नहीं आ रही तो अच्छा है, तुम सुमरण करते रहना उस समय, फिर देखना क्या मजा है। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीर में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया, कल पुनः हाजिर होऊंगा। साहेब।